जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। 21 अप्रैल 2021 को माँ तारा माँ की जयंती, और मैं आपके समक्ष आगे भी घूमावती जयंती है, मातंगी जयंती है, छिन्नमस्ता माता की जयंती है, इन सब की जयंतियाँ मैं आपको अलग अलग बताता हूँ और आप अलग अलग प्रयोग भी करेंगे। आखिर इसका कारण क्या है? कभी मैं आपको माँ कामाख्या की साधना करने के लिए कह रहा हूँ, कभी माँ तारा की, कभी लक्ष्मी की, कभी छिन्नमस्ता की, कभी घूमावती माता की, कभी भुवनेश्वरी माता की, कभी त्रिपुर सुंदरी की। आखिर क्यों? ये 10 महाविद्याएं हैं, 52 भैरव हैं, योगिनी हैं, इसी तरह से कलवा हैं और अन्य प्रकार की सिद्धियां हम लोग, यक्षिणी जैसी अन्य सिद्धियां हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों? आखिर ये है क्या और क्यों करनी चाहिए हमको ये? निश्चित मैं आज आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं, थोड़ा धैर्य रखें। आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सब आपकी समझ में आ जाए। विश्वास बनेगा तभी आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और बिना विश्वास के कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि या कोई भी पूजा पाठ व्यर्थ है, असफल है, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको कोई प्रयोग बताता हूं और आप विधिवत सही तरीके से प्रयोग को करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं, शुभ तिथि में करते हैं, शुभ माला से करते हैं, शुभ सामग्री से करते हैं, शुभ दिशा में करते हैं, शुभ आसन के साथ करते हैं और शुभ भाव के साथ करते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने इस पराविज्ञान को, परातत्व को, अर्थात हमारे चारों तरफ जो सामग्री भी रखी है उनसे कौन सी ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को भी समझा, उसके विज्ञान को समझा, उसके जो उसके इफेक्ट्स हैं उसको समझा, उससे निकलने वाली ऊर्जाओं को समझा, और वो ऊर्जाएं हमारे लिए किस प्रकार से काम कर सकती हैं, हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकती हैं, और किस नक्षत्र में अगर कोई कार्य किया जाए तो वो फलदायी होता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा और ये हमारे समक्ष रखा, और इसी का नाम उन्होंने तंत्र दिया। तंत्र। आज हम देवियों की पूजा करते हैं, सबके अलग अलग अपने बीज मंत्र हैं, और उन बीज मंत्रों का एक महत्व होता है, एक रहस्य होता है। मां लक्ष्मी से हम लक्ष्मी की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। मां बगलामुखी है, शत्रुओं का मर्दन करने की कोशिश करते हैं, मुकदमेबाजी, उसको कैसे जीत मिले या शत्रु हमसे कैसे हारे, उनकी विद्याएं हम जानते हैं। इसी प्रकार से मां तारा की विद्या है जो अद्वितीय है। मां काली के बाद द्वितीय नंबर पर आता है, तो इससे अद्वितीय भी है ये। निश्चितः इसकी साधना करके हम आर्थिक उन्नति तो हम लेते ही हैं, साथ में आय के नित्य नए स्रोत हमारे सामने खुलने लग जाते हैं। हमारे अंदर वाक पटुता, वाक शक्ति पैदा हो जाती है। शत्रु स्वतः ही परास्त होते हैं, नाश होता है उनका। भोग विलास की चीजें हमारे पास स्वतः आने लग जाती हैं। और कहते हैं मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, वह स्वतः ही हम लोगों को मिल जाएगा अगर हम इस मां तारा की सिद्धि, साधना, आराधना, पूजा अर्चना करते हैं। भारत ही नहीं, कई विदेशी भी, अर्थात विदेशी गण भी, दूसरी कंट्रियों वाले भी इस मां तारा की पूजा अर्चना बहुत ही गहनता के साथ, गंभीरता के साथ करते हैं। चीन की ही बात लो, तिब्बत की ही बात लो, नेपाल की ही बात लो, वो मां तारा की ही पूजा करते हैं। निश्चिततः उनकी पूजा में तारा में और हमारी तारा में, तारा एक ही है, लेकिन पूजा करने का जो विधान है, प्रक्रिया है, वह अलग अलग है।
अब हम बात करते हैं कि इसकी पूजा हम कैसे करें। सात्विक भी कर सकते हैं, राजसी भी कर सकते हैं और तामसी भी कर सकते हैं। निश्चित तौर से तामसी पूजा करने में हमको जल्दी शीघ्र फल मां तारा देती हैं, पूर्ण ऐश्वर्यशाली बनाती हैं, जीवन व्यतीत कर जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की शक्ति जो है वह मां तारा की आराधना में है। इन्हें हम उग्र तारा, नील सरस्वती, तारिणी, क्रोध रात्रि, रूपा आगमा, शास्त्र, विपदा हारणी भी हम कहते हैं। और इसके साथ साथ विशेष अगर सामग्री के साथ आपने कभी अगर तिब्बतियों के अगर कभी मंदिर में अगर गए अगर होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ आपको मिलती हैं जो कि दुर्लभ होती हैं और कई सुलभ भी होती हैं। तो अब उन जड़ी बूटियों का अगर हम विशेष मुहूर्त में विशेष प्रक्रिया द्वारा अगर हम पूजा अर्चना करते हैं, उनको सिद्ध करते हैं, तो निश्चित उसका लाभ हमको 100% होता है। मैं अगर आपको कहूँ कि ये एक माँ तारा का मंत्र है, ओम स्त्रीम हुम हलरिम हुम फट, इसका आप जो है 5 लाख कम से कम जाप करिए। वस्त्र इसका लाल होना चाहिए, आसन इसका ऊनी होना चाहिए, रात्रि का तीसरा पहर होना चाहिए, शनिवार का दिन होना चाहिए और अष्टमी अगर हो तो और भी उत्तम है। और दक्षिण मुख होकर आपको करना चाहिए, दीपक चौमुखा होना चाहिए। तो आप करेंगे, आप कहेंगे किस झमेले में डाल रहे हैं महाराज जी, कौन करेगा इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं, क्या हमें अब इस समय रोटी के लाले के पड़े हुए हैं, हम कमाने की सोचेंगे या इन पूजा पाठ में लग जाएंगे। ये बकवास कर रहे हैं पंडित जी, क्या झमेले में नहीं पड़ते इनके। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि इस विद्या को कौन करेगा, जो साहसी होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, आत्मविश्वासी होगा, निर्भय होगा और साधक होगा। अगर हम उनके पास जाएंगे, वो भी कहेंगे कि हमने इतनी साधना हमने की हुई है और अब ये सामग्री है, अब इसकी पूजा अर्चना हम आपको करके दे देते हैं और आपको लाभ होगा। तो सही है, तब आप कहेंगे हाँ ये अब सही हो गया। तो आइए उसी की बात कर लेते हैं। मंत्र वैसे मैंने दे दिया है आपको, विधि मैंने पूरी बता दी है और अगर आप कर सकते हैं तो स्वयं करिए। अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ इस प्रकार का विशेष माँ तारा का यंत्र मिल जाए तो निश्चित आप कामाख्या धाम से ले सकते हैं। भोजपत्र पर होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। आप सोचे कोई ताम्र पत्र आपको मिलेगा, नहीं, यह भोजपत्र पर ही बनता है। सुभगा कलम से बनेगा और निश्चित मुहूर्त में बनेगा और चंदन की स्याही से बनेगा। मुहूर्त भी मैंने आपको बताया ही है, आप स्वयं कर सकते तो कर लीजिए। अगर आश्रम से मंगाना चाहते हैं तो निस्संदेह यह पूजा किया हुआ यह यंत्र आपको अभिमंत्रित किया हुआ, प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ 5 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ यह यंत्र आपको प्राप्त हो सकता है। आप आश्रम में संपर्क करें और आप ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। और अगला वीडियो आपके पास आएगा घूमावती जयंती पर, माँ मातंगी जयंती पर, जो कि इसी 25 तारीख को माँ मातंगी जयंती है। और मातंगी जयंती क्या है? वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन की अगर शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मातंगी माँ से ले सकते हैं। तो निश्चित अगला वीडियो आप मातंगी माँ पर देखेंगे और इस प्रकार के रोचक और आश्चर्यजनक जानकारियाँ भी आप लेते रहेंगे। धूमावती माता जी को आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। आपकी कोई विशेष जानकारी हो, जन्म कुंडली, वास्तु, तंत्र, मंत्र, यंत्र से कोई संबंधित जानकारी हो तो व्यक्तिगत रूप से भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।